कई बार ग्रांट एप्लीकेशन फेलियर का बहुत बड़ा कारण बन जाती है एक छोटी सी गलती। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसके कारण मोस्ट ऑफ द एनजीओज या तो ग्रांट एप्लीकेशन के फेलियर का सामना करते हैं, और अभी हाल ही के एक वाक्य ने तो कहानी ही पलट दी, जब एक संस्था ने ग्रांट एप्लीकेशन करने के बाद एक मिनिस्टर के माध्यम से कंपनी पर दबाव बनाने का प्रयास किया, उसके एचआर पर जो है प्रभाव डालने का प्रयास किया, और उस खुंदस में उस पर्टिकुलर कंपनी या एचआर द्वारा इस संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया एक छोटी सी गलती के कारण। सब कुछ सही था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उस संस्था को उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी से ब्लैकलिस्ट करवा दिया। आखिर ये छोटी सी गलती क्या है और हम कहां ये गलती करते आ रहे हैं, मैं इस पर बड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, जिससे कि आप अपनी इस गलती को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर 1% आपको लगे कि मैंने आपका समय खराब किया है, तो आज ही मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे फॉलो करना बंद कर दीजिएगा, और कभी दोबारा मेरी वीडियोस देखने का भी जो है बिल्कुल भी आपको जोखिम नहीं उठाना है। लेकिन अगर आज की वीडियो आपके काम की हो तो आज आपका लाइक रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। वो गलती क्या है, उस पर विस्तार से चर्चा के लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलूंगा एनजीओ दर्पण पोर्टल पर। चलिए जी, हम लॉगिन करने जा रहे हैं एनजीओ दर्पण पोर्टल पर। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा इन चीजों को कि यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और अपने आप में वो इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको फैसला करना है। यहां पर हम कैप्चा फाइल करके ओटीपी के माध्यम से करेंगे लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वो मुख्य चीज जहां आप और हम गलती करते आ रहे हैं। बहुत सारे एनजीओस हैं जो अपनी इस गलती को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, हमने कर लिया है लॉगिन। अब बढ़ते हैं एनजीओ डिटेल्स की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारी या फिलहाल मैं अपनी संस्था के प्रोफाइल के साथ यहां पर अवेलेबल हूं, तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा एक बड़ी ही विशेष चीज, जिसको देखकर आप भी अचंभा मानेंगे। यहां होती है हमारी संस्था की रजिस्ट्रेशन की डेट, राइट? लेकिन यहां पर हमसे पूछा जाता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैन, यानी कि संस्था का पैन किस दिन बना, इस बात की जानकारी। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। मैं इस पर्टिकुलर जो लाइन को है मैं दोबारा मार्क कर दे रहा हूं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैन, जबकि ये हमारे रजिस्ट्रेशन डेट से अलग है, राइट? यहां पर आप देखेंगे मैंने दोनों जगह वैल्यूज को सेम फिल किया हुआ है। आई थिंक सो आप में से तमाम यूजर्स ने इसको सेम फिल किया होगा, राइट? लेकिन अब मैं बढ़ता हूं यहां से एक और पोर्टल की तरफ। चलिए, आपको अच्छे से याद होगा
कल जब हम एक इसी विषय पर जब बात कर रहे थे, जब संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया, तो मैं हैरान था कि भाई आखिर उन्हें ये मौका मिला कैसे। तो हमारी काफी सारी ग्रांट एप्लीकेशंस के अंदर यही जानकारी जो अभी आपने यहां पर देखी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेन, ये कई ग्रांट्स के अंदर मांगी जाती है और हम सभी सेम वही करते हैं जो अभी हमने दर्पण के अंदर किया हुआ है। लेट मी शो यू। अभी हम यहां पर एक जानकारी को फिल कर रहे हैं। मैं यहां पर अपना डाटा हटा देता हूं सारा, और अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। हम यहां पर इस सेक्शन में आते हैं और इस सेक्शन के अंदर हमसे पूछा गया है पैन का रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद ही पूछा गया है पैन रजिस्ट्रेशन नंबर डेट, यानी कि पैन की रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। अब आप देखेंगे मैंने यहां भी 11 जनवरी 2019 फिल किया हुआ है, क्योंकि मेरी संस्था 11 जनवरी 2019 को रजिस्टर्ड हुई थी, राइट। अब बात करते हैं, क्या मैं यहां सही हूं? क्या आप लोगों ने भी अगर सेम आपके रजिस्ट्रेशन की डेट को ही अपने पैन नंबर रजिस्ट्रेशन की डेट बताया हुआ है, तो क्या आप भी सही हैं? लेट मी टेक यू टू माई डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की तरफ, जहां से ये जो सारी पिक्चर है ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए जी, हम आ गए हैं ट्रस्ट के अपने डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट पर, और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के अंदर मैं यहां पर ओपन करना चाहूंगा अपना पेन रजिस्ट्रेशन की कॉपी। सो चलिए, मैं अपने एनजीओ पेन को ओपन करता हूं और अब इस बात को ध्यान से समझते हैं। मैं एक सेक्शन 8 कंपनी हूं। हमारा जब रजिस्ट्रेशन आता है, उस रजिस्ट्रेशन पर हमारा पैन और टैन दोनों मेंशन आते हैं, और ये जो पैन है, ये जो पैन कार्ड है, ये भी सेम डे जो है जनरेट होता है जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं और क्लियर कर देता हूं, ये तब है जब किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से आपने अपना सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। कई लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, पैन एप्लीकेशन बाद में करवाते हैं, लेकिन मैं यहां से पुष्टि कर सकता हूं कि मेरे संस्था का ये जो पैन है, इसकी डेट आप यहां पर अगर चेक करेंगे तो 11 जनवरी 2019 आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, जिस दिन इसको वैलिडेट किया गया, जिस दिन इसको जो है इशू किया गया, राइट। यहां पर आप देख सकते होंगे 11/1/2019 1/11 1:14:15, राइट। अगर यहां से भी पुष्टि ना हो, इन केस ऑफ सेक्शन 8 ओनली, अगर सेक्शन 8 के केस में आपकी यहां से भी पुष्टि ना हो, तो दूसरा पुष्टि करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप अपने टैन को ओपन कीजिएगा। पैन के साथ आपको टैन भी मिलता है। सेक्शन 8 वालों को सबके पास टैन एप्लीकेशन अवेलेबल है, टैन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। यहां पर होती है हमारे रजिस्ट्रेशन की डेट, कि किस डेट को हमें ये रजिस्ट्रेशन अलॉट किया गया, यानी कि पैन और टैन जो है हमें 11 जनवरी 2019 को दिए गए, और सेम रजिस्ट्रेशन डेट मेरी एनजीओ की भी है। लेकिन चलिए, मैंने जो जानकारी फिल की, मैं वहां तक तो करेक्ट हूं, मैं तो ठीक हूं, लेकिन क्या हमारी बाकी की संस्थाएं भी इस मामले में सही हैं? लेट मी शो यू। मैं एक पैन कार्ड आपके सामने ओपन कर रहा हूं। ये एक संस्थान, एक समिति का जो है पैन कार्ड है। मैंने जो है किसी और की जानकारी को मैं साझा नहीं कर सकता, पब्लिक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इनका पैन नंबर और संस्था का नाम थोड़ा सा हाइड कर दिया है। अब आप देखेंगे संस्था के रजिस्ट्रेशन की डेट यहां पर जो हमें दी गई है वो है 22/6/1990, जबकि इनका ये जो पैन बनकर आया है वो 25/2/2023 के अंदर बनकर आया है। आप समझिएगा इस चीज को।
एक और एग्जाम्पल पर मैं लेकर चलता हूं। अब आप कहेंगे सर 1990 के बाद क्या इस संस्था ने 2023 में जाकर पैन बनवाया? नहीं, पैन तो इन्होंने बहुत पहले भी बनवाया होगा, लेकिन उसको सरेंडर किया होगा, नया ये जो स्कैन कोड वाला जो पैन आया है ये अपडेट किया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने पैन डाटाबेस को अपडेट करते हैं, जब भी आप कोई नया पैन कार्ड प्रिंट करवाते हैं, मतलब आप प्रिंट भी करवाते हैं, तो उसकी डेट चेंज हो जाती है, उसका डेट ऑफ ओरिजिन चेंज हो जाता है कि किस डेट को उसे इशू किया गया है। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब यहां पर देखिएगा सिमिलर केस, और यहां पर भी आप देखेंगे 2021 के अंदर एक संस्था रजिस्टर्ड हुई है। संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट 4/8/2021 आपके सामने है, आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इसके पैन रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं, तो इस संस्था का जो पैन है, संस्था का जो पैन कार्ड है, वो रजिस्ट्रेशन के लगभग 2 महीने के बाद 1/10/2021 को बनवाया गया। तो आप अगर अपने संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट को अपने पैन जनरेशन की डेट मानकर अगर फिल करते आ रहे हैं, तो यकीन मानिए यही वो एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से आपकी ग्रांट एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं, और यही वो गलती है जिसके कारण आपके ग्रांट एप्लीकेशंस को इनवैलिड करार दिया जाता है। शायद यही वो गलती है जिसकी वजह से एक संस्था को एक फंडिंग एजेंसी के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द फंडिंग एजेंसी। मैं जिस केस की अभी बात कर रहा था, जिस एजेंसी को नेतागिरी का प्रभाव दिखाने के झुंझुलाहट में एक जो है CSR हेड के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, और वहां पर जो कॉज दिखाया गया, जो कारण दिखाया गया, वो कारण दिखाया गया सिर्फ यही एक छोटी सी गलती जो संस्था ने भी की थी। बाकी सारी जानकारियां सही भरी थी, उन्हें अच्छा लग रहा था कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, हमारी एलिजिबिलिटी सेट है, एप्लीकेशन में हमारे प्रोजेक्ट में अंदर भी दम है, एप्लीकेशन में भी दम है, क्यों ना एक सिफारिश भी करवा दी जाए मंत्री जी की, फिर तो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से कहीं नहीं गया। लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए, क्योंकि इस छोटी सी गलती ने एक HR हेड को मौका दे दिया कि वो उस फंडिंग एजेंसी को इस पर्टिकुलर कॉज के अंदर, इस पर्टिकुलर गलती के लिए ब्लैकलिस्ट कर दे, क्योंकि किसी भी फंडिंग एजेंसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन देना उसके राइट्स को बढ़ावा देता है कि अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी तो वो फंडिंग एजेंसी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि आज का मैंने आपका जो समय है लगभग 14 मिनट का, वो मैंने जरा भी वेस्ट नहीं किया होगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, आपका दर्पण जरूर चेक कीजिएगा। बाकी के जो ग्रांट एप्लीकेशन आप करते हैं उसमें भी इस बात का अब आपको ध्यान रखना है। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको बेस्ट लगी हो, आपका समय मैंने बिल्कुल भी जाया ना किया हो, तो इस वीडियो पर लाइक रुकने नहीं चाहिए, इस वीडियो पर शेयर रुकने नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।